चलिए हम लोग लंग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अगर हम अच्छा एक बात ये बताना कि जो लंग्स में सबसे पहला पार्ट होता है नॉस्ट्रिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ये किसका बना होता है नॉस्ट्रिल? ये जो नॉस्ट्रिल है ये टिप यहाँ ये किसका बना होता है, ज़रा सोच के बताइए। ठीक, तो ये नॉस्ट्रिल अगर हम आपको बताएं एक कार्टिलेज का बना होता है। जो कार्टिलेज होता है वो लचीला होता है। बोन्स और कार्टिलेज होते हैं, बोन हार्ड होता है, ये क्या होती है बोन हार्ड होती है, और ये कार्टिलेज क्या होते हैं सॉफ्ट। बोन को आप तोड़ नहीं सकते, यानी कि इसमें लचीलापन नहीं है, लेकिन कार्टिलेज में क्या है लचीलापन है। क्या है ये लचीलापन है इसमें। ठीक है, ज़रा सोच के देखिए, अगर ये हमारा माउथ यहाँ पे है, ये नॉस्ट्रिल हमारी आगे की तरफ निकली हुई है, ये अगर मान लीजिए बोन्स का बना होता तो क्या होता? ठीक, समझ गए ना? तो अगर दो लोग माउथ टू माउथ पास में लाते, ठीक है, या हम किसी को किस करने जाते, तो अगर ये बोन्स का होता तो ये बीच में टांग अड़ाता। क्या बीच में टांग अड़ाता? अब कार्टिलेज होने से क्या फ़ायदा है, ये साइड में चली जाती है कार्टिलेज। क्या कार्टिलेज होने की वजह से ये साइड में चली जाती है। इन नज़ल सेप्टा भी भगवान ने भगवान बड़े चालाक है, बड़े सब सोच समझ के बनाए हैं। क्या कर लोगे, क्या करना है नहीं क्या करना है, सब सोच समझ के बनाया गया डिज़ाइन। ठीक, तो ये साइड में चला गया और तो ये डिस्टर्ब भी नहीं हुआ हमारा काम, और हमारा काम भी हो गया। ये साइड में भी चला गया और हमारा काम भी हो गया। तो ये इसीलिए कार्टिलेज का बना होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम इवेंट्स की बात करें, किसकी बात करें? इवेंट्स की बात करें। इवेंट्स इन द रेस्पायरेशन, इवेंट्स इन द रेस्पायरेशन की बात करें, यानी कि रेस्पिरेशन में क्या क्या घटनाएं कहाँ कहाँ पर घटित हो रही हैं, यानी कि कौन कौन सा प्रोसेस कहाँ कहाँ पर कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो ये देखिए हमारा नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से ये लंग्स हैं, लंग्स के पास से क्या पाइप्स गई हैं, पाइप्स जो होती हैं ये फिर इसी में आकर के खुलती हैं। वो अलग की बात है कि बीच में हार्ट होता है, वो हम आपको बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। और यहाँ पर ढेर सारे टिश्यू होते हैं। क्या टिश्यू? अरे भाई ये टिश्यू मान लीजिए लंग, ये मान लीजिए आपके पैर के हो सकते हैं, हाथ के हो सकते हैं, ब्रेन हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है यहाँ पर, जिनके पास से सारी की सारी कैपिलरीज गुजरी हुई हैं। तो सबसे पहले हम O2 को क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनसाइड लिया सांस को। ठीक है, O2 को अंदर लिया। यहाँ पर एल्वियोलाई है, ढेर सारी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एल्वियोलाई पाई जाती है। ये देखिए एल्वियोलाई पाई जाती है। ठीक, अब ये एल्वियोलाई में O2 आएगा कहाँ पे? कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट से हुए एक्सचेंज पार्ट में आ गया O2। यहाँ पर भी O2 आ गया, और यहाँ पर ही CO2 पहले से है, तो CO2 भेज दिया जाएगा कहाँ पे? एल्वियोलाई में डिफ्यूज़न के द्वारा, और O2 कहाँ पर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। अब ये O2 वाला ब्लड कहाँ पे? यहाँ, यानी कि एक बार एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, किसके किसके बीच में? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। ब्लड पाइप की जो पतली पतली पाइप्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। तो एक बार एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। अब ये O2 वाला ब्लड सीधे कहाँ पर जाएगा? हमारे टिश्यू के पास जाएगा। तो टिश्यू को कहेगा बेटा O2 ले लो, और जितना भी CO2 तुम बनाए हो बदले में हमको दे दो। तो एक बार एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? टिश्यू साइड में हो रहा है, एक बार आपके लंग साइड में हो रहा है। फिर ये वाला ब्लड जिसमें कि क्या है, जिसमें कि CO2 प्रेजेंट है और O2 एब्सेंट है, इस वाले में क्या था? इस वाले में क्या था? O2 प्रेजेंट था, CO2 एब्सेंट था। ये CO2 आया कहाँ से? किसने दिया? टिश्यू ने दिया। ये O2 किसने दिया? लंग्स ने दिया। ठीक, तो देखिए इवेंट्स क्या क्या हो गए। तो इवेंट्स में पहला इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंस्पिरेशन। क्या? इंस्पायरेशन, यानी कि गैस को, एटमॉस्फेरिक गैस को हम लोग अंदर करेंगे लंग्स में। इंस्पायरेशन कह दीजिए, या इसी को बोल दीजिए पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब सांस अंदर की तरफ चली गई, और जैसे ही अंदर गई सांस
ठीक है। सांस आती है, सांस जाती है, जिंदा रहने के लिए मेरी कसम मुलाकात ज़रूरी है। यहाँ तक तो ठीक था, सांस आती है, सांस जाती है, ठीक है, सांस आई, सांस गई, ठीक था, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं, ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर होगा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन, किसके बीच बाबू, बिटवीन एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में, एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज हो गया। तीसरा इवेंट होगा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इसको, क्या, ट्रांसपोर्ट, यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। तो अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू द ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर से यहाँ पर एक्सचेंज होगा, यानी कि चौथा इवेंट्स हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, किसके किसके बीच में, बिटवीन एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में नहीं, एल्वियोलाई कैपिलरी तो यहाँ पर था, टिश्यू और कैपिलरी के बीच में, टिश्यू एंड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा फिर से ये ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर लाया जाएगा, यहाँ पर फिर से CO2 दे दिया जाएगा, O2 ले लिया जाएगा और इस CO2 को फाइनली बाहर निकाल दिया जाएगा। और CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन, क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन CO2 को। और इंस्पिरेशन में क्या था, O2 को इनटेक करना। ठीक है, तो ये था पूरा इवेंट्स के बारे में। ठीक, इवेंट्स में क्या है, सबसे पहले हमने सांस लिया, सांस आती है, ठीक है, सांस आती है, अभी जाती नहीं है सांस, जाएगी लास्ट में, तो सांस आती है, सांस को हमने लिया, इनटेक किया, यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन किया, ये सांस होते ट्रैकिया से होते हमारे कहाँ पे, एल्वियोलाई में चली गई होगी, एल्वियोलाइड से डिफ्यूज़न हुआ होगा, O2 ब्लड कैपिलरीज को दे दी गई होगी और CO2 किसको, लंग्स में एल्वियोलाई को दे दी गई होगी। और ये O2 जो कैपिलरीज को दी गई है ये सीधे कि कहाँ पर जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होकर के, ब्लड से हमारे हाथ पैर लंग्स ब्रेन सब में जाएगा ये, ठीक है, ओके, किडनी विडनी सब में जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनको चाहिए क्या, O2, तो वहाँ से ब्लड में जो O2 प्रेजेंट है उनको दे दिया जाएगा। बदले में हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वहाँ पर CO2 लगातार बनता रहता है टिश्यू में, तो वो CO2 फिर से ब्लड को दे दिया जाएगा और वो CO2 वाला ब्लड सीधे फिर से लंग्स के पास आएगा। ठीक है, और लंग्स में फिर से एक्सचेंज होगा, CO2 एल्वियोलाई को दे दिया जाएगा और जो हम इनटेक किए थे O2 फिर से उसको कैपिलरी में दे दिया जाएगा। फिर हमको एक्सपायरेशन, सांस जाती है। ठीक है, सांस आती है, सांस जाती है। तो दो जगहों पर एक्सचेंज हुआ, एक तो हमारे लंग्स में एक्सचेंज हुआ एल्वियोलाई और ब्लड में, और दूसरा एक्सचेंज कहाँ पर हुआ, ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हुआ। तो ये पूरी कहानी क्या कहलाती है, इवेंट्स। तो एक एक के बारे में हम देखेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म के माध्यम से। तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या चीज़, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये देखिए मैकेनिज्म, आखिर ये हो कैसे रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखें तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे इट इज़ बेस्ड अपॉन टोटली प्रेशर ग्रेडियंट। पूरा का पूरा प्रेशर ग्रेडियंट पे, ये खेला किसका है, प्रेशर ग्रेडियंट का खेला है। आपको पता है कोई भी गैस अपने हाई प्रेशर से, कौन से प्रेशर से, अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ जाती है। क्या,
हमने बोला अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ कोई भी गैस मूव करती है, ठीक। और एक चीज़ बताएं, जो किसी भी गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है, यानी कि एनी गैस हैव इंडिविजुअल प्रेशर ऑन वेजल कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर वेजल तो है नहीं, यहाँ पर एल्वियोलाई है। क्या? एल्वियोलाई है, कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन भरी है, नाइट्रोजन भरी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ठीक है। तो इसका टोटल प्रेशर जो होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, CO2 को ऐड कर दें सबका प्रेशर, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। लेकिन खाली ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा इस कंटेनर पर, वो इसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा ऑफ ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन का खाली प्रेशर होगा इसकी दीवार पे, उसका कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहलाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर समझ में आया। अब देखिए, जो जितने भी हम गैस लेते हैं, क्या चीज़, जितना भी हम गैस लेते हैं, ये बताइए, जितना भी हमने गैस एटमॉस्फेयर से इनटेक किया, क्या उसमें खाली ऑक्सीजन होगा? नहीं, उसमें ऑक्सीजन के साथ बाबू क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और क्या, जीरो ग्रुप के एलिमेंट यानी कि हीलियम गैस भी हो सकता है, जीनन गैस भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। लेकिन ये बताइए एक्सचेंज किसका होता है? एक्सचेंज खाली O2 और CO2 का होता है। क्यों? क्योंकि O2 और CO2 गैस ये एक बैरियर है, O2 और CO2 इधर भी पाए जाते हैं। तो कोई भी गैस अपने हाई से लो या अपने हाई से लो और अपने हाई से लो की तरफ मूव करना पसंद करती है, ठीक है, ये रूल है। अच्छा ये बताइए, नाइट्रोजन क्यों नहीं इधर मूव कर जाता? क्योंकि नाइट्रोजन का भाई कोई यहाँ पे पार्शियल प्रेशर उसका साथी ही नहीं है, तो क्यों मूव करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड इधर क्यों नहीं मूव कर जाता? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का कोई साथी यहाँ पर है ही नहीं। तो इसी तरीके से जब लंग्स में हम एयर को ले जाते हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, O2 भी होता है, CO2 भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, दुनिया भर की गैसें होती हैं उसमें। लेकिन खाली एक्सचेंज किसका होता है? O2 और CO2 का होता है, क्योंकि O2 और CO2 हमारे एल्वियोलाई में भी होते हैं और हमारे ब्लड में भी होते हैं, O2 और CO2। इसीलिए अपने अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। बाकी गैसेस लंग्स में ही रह करके एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। जैसे गई थी वैसे बाहर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे गई हो कोई कैसे जाता है, ये हम नहीं, ये हमारा लंग्स गाना गा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। जैसे गई हो, क्या ऐसे कोई जाता है? कुछ तो दे करके जाती, यहाँ पर डिफ्यूज़न हो करके जाती। चलिए यहाँ पर अब क्या है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इंस्पिरेशन हो रहा, सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्पायरेशन का, इसका इंस्पायरेशन की अगर हम बात करें, इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेल करना। किसका? एयर का इनहेल करना। तो अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन में हमने क्या कर दिया, इंस्पायरेशन